Good afternoon, good afternoon, good afternoon, a very good afternoon to all. Good afternoon, Namta, Vansh, Deva, Ashok, Rahul, Mukesh, Ravindra, Shashank, Deva, Nidhi, Mukesh, Parul, Mayank, Ashok, Deepika, Priya, Alok, Shyam, Gauri, Nidhi, नीतू, दिव्या, शशांक, प्रीति, दीपिका, आलोक, श्याम, गौरी, शिवम, देवा, निशा, मोनिका, रविंद्र, दिव्यांक, गणेश, मुकेश, सुशांत, रविंद्र, दीपक। भाई अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हो भाई आप सभी? निकिता, रविंद्र, विवेक, टिंकू, आरुषि, अमन, आदित्य, रूपेश, मोनी, आरुषि, विवेक, विशाल, मुकेश, कैसे हो भाई आप सभी? बढ़िया। तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे क्लॉक चैप्टर, यानी कि घड़ी। और क्लॉक चैप्टर में हम बहुत कुछ चीजें पढ़ चुके हैं और बहुत कुछ चीजें समझ चुके हैं, है ना। हम रिलेटेड टू इमेज सारे क्वेश्चन बना चुके हैं, रिलेटेड टू एंगल बना चुके हैं, रिलेटेड टू टाइम बना चुके हैं, रिलेटेड टू स्पेशल एंगल बना चुके हैं, है ना। इस चैप्टर को 6 हिस्सों में हमने बांटा था और 6 हिस्सों में से ये 4 हिस्से हम पढ़ चुके हैं। हमने इमेज वाले क्वेश्चन कर लिए, हमने एंगल वाले क्वेश्चन कर लिए, टाइम वाले क्वेश्चन कर लिए और स्पेशल एंगल वाले क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, ये 4 हिस्से हम पढ़ चुके हैं बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से। आज हम पढ़ेंगे बेटा क्लॉक एरर, जो कंप्लीटली मैथ्स का पार्ट है। हालांकि ये सब बेटा मैथ्स का ही पार्ट था, लेकिन ये तो कंप्लीटली मैथ्स का पार्ट है, इसमें तो कोई दोहराया नहीं है। क्लॉक एरर, ठीक है। तो क्लॉक एरर को पढ़ने से पहले आपने ये सब कुछ पढ़ा होना चाहिए। अगर आपने ये सब कुछ नहीं पढ़ा है तो क्लॉक एरर पढ़ने का बेटा कोई फायदा नहीं है। तो ये सब कुछ आपको पहले से पता होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, है ना। पिछले सारे लेक्चर आपके अटेंड होने चाहिए, है ना। हमने टोटल कितने क्वेश्चन कर लिए? 27 क्वेश्चन कर लिए। हाँ, गड़बड़ हो गई। 12 और 1 बजे के बीच में कब घड़ी की सुइयां? बस, ये तो कम है। ना 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 ना, ये तो गड़बड़ हो गई। दूसरी पीडीएफ खुलेगी। हाँ, ज्यादा क्वेश्चन कर लिए थे हमने। हमने तो स्पेशल एंगल, सर 5 और 6 के बीच में 180 डिग्री का एंगल कभी नहीं बनता। 5 और 6 के बीच में नहीं बनता बेटा, वो ठीक 6 बजे बनता है। 5 और 6 के बीच में नहीं बनता। अगर आप फॉर्मूले से निकालोगे ना तो आपका आंसर आएगा 6। आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर 6 आएगा। ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये सारे के सारे, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। पहले हम कंसेप्ट सीखते हैं, फिर हम ट्रिक्स सीखते हैं, फिर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, है ना। 41, 42, 42 क्वेश्चन, ठीक है। टोटल 42 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। यहां से हम क्लॉक एरर शुरू करने जा रहे हैं और क्लॉक एरर को समझने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए, ठीक है। हाँ जी बेटा, फाइनल ईयर वाले सीजीएल का फॉर्म भर सकते हैं, फाइनल ईयर। क्लॉक एरर को समझने के लिए ना बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत पेशेंस। तो अब आप इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो। 5 से लेके 7 बजे के बीच में 180 डिग्री का एंगल सिर्फ एक बार बनता है, वो भी ठीक 6 बजे। हाँ जी, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, है ना। क्या समझ पा रहे हो इस क्वेश्चन को पढ़कर? जरा ये देखते हैं। ध्यान से पढ़ो आप इस क्वेश्चन को कि लिखा क्या है, क्वेश्चन आप लोगों से एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा है। पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आप लोगों से। पढ़िए, सिर्फ सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना है आपको। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ये दिमाग आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना। सॉल्व कैसे होगा ये दिमाग मत लगाना, सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लो। समझ रहे?
मतलब मैंने कहा था कि सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ लो कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। मैंने ये नहीं कहा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं है आपको, क्योंकि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं सकते। समझ रहे हो? आप क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं सकते। आपको तो सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना था कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है आपसे। एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार कर लेती है। ये कह रहा है कि एक घड़ी है, उस घड़ी में मिनट की जो सुई है वो घंटे की सुई को 65 मिनट में पार करती है। आपको पता है, आपको एक चीज पता है, किसी भी घड़ी के अंदर, किसी भी घड़ी के अंदर दोनों सुइयों के मिलने का जो समय होता है वो फिक्स होता है ना? क्या लगता है आपको कि किसी घड़ी में कितनी देर में मिनट की सुई घंटे की सुई को पार करती होगी? क्या लगता है आपको? देखो, ठीक 12 बजे दोनों सुइयां आपस में मिली होती हैं, तो बच्चे कह रहे हैं कि 12 बजे के ठीक 1 घंटे बाद 60 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई को पार करेगी। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बेटा 12 के ठीक 1 घंटे बाद बजेंगे 1, और जब 1 बजे होंगे तब दोनों सुई आपस में मिली नहीं होंगी, तब दोनों सुई आपस में मिली नहीं होंगी। एक बच्चा कह रहा है 65 मिनट, ठीक 65 मिनट में दोनों सुई एक दूसरे को पार कर लेंगी 65 मिनट में, है ना? यानी कि 1:05। सर 1:05 में बड़ी सुई तो आ जाएगी 1 पर, लेकिन 5 मिनट में छोटी सुई थोड़ा सा नीचे खिसक जाएगी 2.5 डिग्री। 5 मिनट में छोटी सुई थोड़ा सा नीचे खिसक जाएगी 2.5 डिग्री। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि 60 मिनट में दोनों सुइयां एक दूसरे को पार करती हैं या 65 मिनट में दोनों सुइयां एक दूसरे को पार करती हैं, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। क्योंकि ना तो 60 मिनट में दोनों सुइयां एक दूसरे को पार करती, ना ही 65 मिनट में दोनों सुइयां एक दूसरे को पार करती। बताओ, आपका दोनों डाउट मैंने दूर कर दिया। भाई 65 मिनट का मतलब है 1:05। 1:05 में बड़ी सुई तो आ जाएगी 1 पर, लेकिन छोटी सुई बेटा 1 से थोड़ा सा नीचे खिसक जाएगी 5 मिनट में, यानी कि 2.5 डिग्री। छोटी सुई 2.5 डिग्री नीचे खिसक जाएगी। खिसकेगी कि नहीं खिसकेगी छोटी सुई 2.5 डिग्री नीचे? हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो कुछ गड़बड़ है। फिर सर हमें पता कैसे चलेगा कि वो कितना समय है, कितनी देर में मिनट की सुई घंटे की सुई को पार करती है? कितनी देर में मिनट की सुई घंटे की सुई को पार करती है? आप लोगों ने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि बेटा 12 घंटे में घड़ी की सुई कितनी बार आपस में मिलती है? 12 घंटे में घड़ी की सुई बेटा 11 बार आपस में मिलती है। कितनी बार आपस में मिलती है? 11 बार। और हर बार जब दोनों सुइयां आपस में टकरा रही होती है तो उनके मिलने का जो समय होता है वो फिक्स होता है, वो फिक्स समय होता है। इसका मतलब एक बार मिलने में बेटा कितना समय लगेगा? 11 बार मिलने में कितना समय लगेगा? 12 घंटे। अगर 11 बार मिलने में 12 घंटे का समय लगेगा तो एक बार मिलने में 12/11 घंटे का समय लगेगा। इसको अगर मिनट में बदलेंगे तो 12 × 60 मिनट/11, है ना? 12/11 गुणा 60 मिनट का समय लगेगा, यानी कि 720/11 मिनट का समय लगता है एक बार मिलने में। और ये आ गया बेटा 11×6 = 66, है ना? ये आ गया 11×6 = 66 बचे 6, 11×5 = 55, 65 से ही 5/11। तो कहने का मतलब है हर 65 से ही 5/11 मिनट में, हर 65 से ही 5/11 मिनट में दोनों सुइयां आपस में टकराती हैं। हर 65 से ही 5/11 मिनट में दोनों सुइयां आपस में टकराती हैं। इस चीज को देखो दूसरे तरीके से समझो कि ठीक 12 बजे दोनों सुइयां आपस में मिली होती हैं, और 12 बजे के बाद बेटा दोनों सुइयां आपस में कब मिलती हैं? 1 और 2 के बीच में। और आपको पता है ये समय कितना होता है? मैंने आपको कल बताया था कि जब 1 और 2 के बीच में दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं तो वो समय होता है 1:05 से ही 5/11 मिनट। कल ये क्वेश्चन किया था ना हमने कि 12 बजे के बाद सुइयां मिलेंगी 1 और 2 के बीच में, तब समय होगा 1:05 से 5/11 मिनट। यानी कि दोनों सुइयों को मिलने में कितना समय लगता है? 65 से 5/11 मिनट। चाहे तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लो, चाहे तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लो। तो बेटा किसी भी घड़ी के अंदर ये स्टैंडर्ड टाइम है दोनों सुइयों का आपस में मिलने का, कि हर 65 से ही 5/11 मिनट बाद दोनों सुइयां आपस में टकराती हैं। हर 65 से ही 5/11 मिनट के बाद दोनों सुइयां आपस में टकराती हैं, और हर 65 से ही 5/11 मिनट के बाद दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत जाती हैं। विपरीत जाने में भी इतना ही समय अंतराल है कि हर 65 से 5/11 मिनट में दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत जाएंगी, हर 65 से 5/11 मिनट में दोनों सुइयां आपस में टकराएंगी।
अगर हम 12 के रेफरेंस से बात करें तो बेटा 12 बजे के हर 65 से ही 5/11 में दोनों सुइयां आपस में टकराएंगी। और अगर हम 6 के रेफरेंस से बात करें, 6 बजे के रेफरेंस से, तो 6 बजे के बाद से लगा लो आप, हर 65 से ही 5/11 में दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं ये 65 से ही 5/11 का जो कंसेप्ट है ये बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा कि किसी भी, अगर मान लो घड़ी हमारी सही है तो उस सही घड़ी में दोनों सुइयों के मिलने का जो समय होता है वो 65 से ही 5/11 होता है। 65 से ही 5/11 होता है। इसका मतलब यह है कि जब आप मार्केट में जाओगे घड़ी खरीदने तो घड़ी वाले से क्या बोलोगे, क्या बोलोगे घड़ी वाले से, घड़ी वाले से ये बोलोगे, घड़ी वाले से ये बोलोगे 60 का इंटू इसलिए किया क्योंकि ये घंटे हैं, घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 का नहीं गुणा करेंगे, एक घंटे में 60 मिनट नहीं होते। तो तुम जब भी मार्केट में घड़ी खरीदने जाओगे तो घड़ी वाले से क्या बोलोगे कि भैया हमें वो वाली घड़ी निकाल के देना जिसमें हर 65 से ही 5/11 में दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं, क्योंकि वही घड़ी हमारी सही होगी। अगर सुइयां 65 से ही 5/11 में नहीं मिल रही इसका मतलब घड़ी खराब है। अगर सुइयां 65 से ही 5/11 में नहीं मिल रही इसका मतलब घड़ी क्या है, घड़ी खराब है। इसका मतलब घड़ी खराब है। 65 सही 5/11। अब आप बहुत सोच समझ के बताओ बेटा, अगर मान लो दोनों सुइयां 65 सही 5/11 से कम समय में मिलती हैं, अगर दोनों सुइयां 65 से ही 5/11 से कम समय में मिलती हैं तो घड़ी हमारी स्लो होगी या फास्ट। और अगर दोनों सुइयां 65 से ही 5/11 से ज्यादा समय में मिलती हैं तो घड़ी हमारी स्लो होगी या फास्ट। जल्दी से बताओ, फटाफट से, फटाफट से बताओ बेटा, जल्दी से। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगेगा, तुरंत बता दो आप। मान लो आप अपने घर से निकले, आपको बेटा घर से निकल के किसी से मिलने जाना था और आपको पास समय था 2 घंटे का, लेकिन आप बेटा 1 घंटे में पहुंच गए मिलने के लिए, है ना। तो आप स्लो हो गए या फास्ट हो गए? सर हमें पहुंचना 2 घंटे में था, पहुंच गए हम 1 घंटे में, तो जाहिर सी बात है हम फास्ट होंगे। और अगर हम पहुंचते हैं 3 घंटे में, है ना, आपको मिलने का मन ही नहीं है, आप बस जा रहे हो मन मार के धीरे 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 धीरे, और आप 2 घंटे की जगह 3 घंटे में पहुंचे, तो बेटा आप क्या हो गए, डेफिनेटली आप स्लो हो गए, जाहिर सी बात है। तो कहने का मतलब है अगर कोई ऐसी घड़ी है जिस घड़ी के अंदर दोनों सुइयां 65 से ही 5/11 से कम समय में टकरा रही हैं, इसका मतलब घड़ी हमारी फास्ट है। और अगर कोई ऐसी घड़ी है जिस घड़ी के अंदर दोनों सुइयां 65 से ही 5/11 से ज्यादा समय में टकरा रही है तो घड़ी हमारी स्लो होगी। बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है, कॉमन सेंस। कॉमन सेंस यूज करना है, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है ना। यहां पे कुछ घड़ी है, एक घड़ी है जिसमें दोनों सुइयों के मिलने का समय दिया है 60 मिनट, एक घड़ी है, एक दूसरी घड़ी है जिसमें दोनों सुइयों के मिलने का समय दिया है 65 मिनट, एक तीसरी घड़ी है जिसमें दोनों सुइयों के मिलने का समय दिया हुआ है 65 से 5/11, एक चौथी घड़ी है जिसमें दोनों सुइयों के मिलने का समय दिया हुआ है 70 मिनट। बताओ इसमें से कौन सी घड़ी हमारी सही है? इनमें से कौन सी घड़ी सही है? एक घड़ी में दोनों सुइयों के मिलने का समय है 60 मिनट, दूसरी घड़ी में दोनों सुइयों के मिलने का समय है 65 मिनट, तीसरी घड़ी में दोनों सुइयों के मिलने का समय है 65 से 5/11, और चौथी घड़ी में दोनों सुइयों के मिलने का समय है 70 मिनट। तो इन चारों घड़ी में से कौन सी घड़ी हमारी सही है? इन चारों घड़ी में से कौन सी घड़ी हमारी सही है, ये बताओ, कौन सी घड़ी हमारी सही है? सर जाहिर सी बात है अगर दोनों सुइयां 65 से 5/11 से पहले मिल रही हैं तो घड़ी हमारी फास्ट होगी, और अगर दोनों सुइयां 65 से 5/11 में मिल रही है तो घड़ी हमारी परफेक्ट होगी, ना स्लो है ना फास्ट है। और अगर 65 से 5/11 से देरी में मिल रही है तो घड़ी हमारी स्लो होगी। मुश्किल से 2 सेकंड लगेंगे ये बताने में कि कौन सी घड़ी सही है। हमारी वो घड़ी सही होती है जिस घड़ी में दोनों सुइयां 65 से 5/11 में टकराती हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड टाइम होता है दोनों सुइयों के मिलने का। हर 65 से 5/11 में दोनों सुइयां आपस में टकराती हैं। क्यों टकराती है ये मैंने प्रूफ कर दिया, मैंने प्रूफ करके दिखा दिया आपको बाकायदा, और वो भी एक बार नहीं 2 बार प्रूफ किया। एक बार तो इस मेथड से प्रूफ किया, दूसरा मैंने इस मेथड से प्रूफ किया। अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो।
यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार कर लेती है, तब घड़ी एक दिन में कितना धीमी अथवा तेज होगी? क्या आप बता सकते हो ये घड़ी हमारी धीमी है या तेज है? क्या आप बता सकते हो ये घड़ी हमारी गेन करेगी या लॉस करेगी? है ना, बताओ। इस घड़ी में गेन होगा या लॉस होगा? जल्दी से बताओ। इस घड़ी में गेन होगा या लॉस होगा? क्योंकि इस घड़ी में घड़ी की सुइयां 65 मिनट में मिल रही है, मतलब जल्दी जल्दी मिल रही है, जल्दी जल्दी मिलना चाहिए 65 से 5/11 में, लेकिन उससे पहले ही पूरा चक्कर काट दिया, यानी कि उससे पहले ही पूरा 1 घंटा हो गया। तो घड़ी हमारी स्लो होगी या फास्ट? सर जाहिर सी बात है घड़ी हमारी तेज होगी, घड़ी हमारी धीमी तो हो ही नहीं सकती। तो दो ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट कर दो। अब हमें डिसाइड करना है कि घड़ी हमारी कितना तेज होगी, कितनी देर में? पूरे एक दिन में। हमसे पूछा है कि पूरे एक दिन में कितना तेज हो जाएगी, हमसे पूछा है कि पूरा एक दिन में कितना तेज हो जाएगी। ये तो पता चल गया ना कि घड़ी हमारी तेज हो जाएगी। आधा काम बेटा क्वेश्चन का कंप्लीट हो चुका है, आधा काम क्वेश्चन का खत्म हो चुका है कि सिर्फ ये डिसाइड करना कि घड़ी स्लो है या फास्ट। हमें पता चल गया घड़ी फास्ट है। अब कितना फास्ट है ये हम कैलकुलेट करना सिखाएंगे कि घड़ी हमारी कितना फास्ट है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो, जो भी समय आपके क्वेश्चन में दिया हो दोनों सुइयों के मिलने का, उस समय को 65 से ही 5/11 में से घटा दो और इसी में भाग कर दो, बस काम खत्म, पैसा हजम। आपको कुछ नहीं करना। घड़ी हमारी कितना स्लो है कितना फास्ट होगी कैसे कैलकुलेट करोगे? जो भी समय दोनों सुइयों के मिलने का तुम्हारे क्वेश्चन में दे रखा है, उस समय को 65 से ही 5/11 में से घटाकर इसी में भाग कर दो। 65 से ही 5/11 से ही मतलब उसी से भाग कर दो और मल्टीप्लाई कर दो टोटल टाइम, जितनी देर में वो पूछना चाह रहा है। जैसे कि हमारे क्वेश्चन में दोनों सुइयां कितनी देर में मिल रही है? 65 मिनट में मिल रही है। तो 65 से ही 5/11 में से 65 को घटाकर 65 से ही भाग कर दो और हमसे पूछना चाह रहा है पूरा एक दिन में कितना स्लो अथवा फास्ट होगी। तो मल्टीप्लाई कर दो एक दिन का मतलब 24 घंटे से, और जिसका मल्टीप्लाई करोगे उसी की यूनिट आएगी, जिसका मल्टीप्लाई करोगे उसी की यूनिट यहां पर आएगी। बात खत्म। बस इतना सा काम करना और कुछ नहीं करना, बस इतना सा काम करना। तो जो भी समय दोनों सुइयों के मिलने का दे रखा है उसको 65 से ही 5/11 में से घटाकर इसी में भाग कर दो, इसके अलावा कुछ नहीं करना। अजी, तो जो भी समय दे रखा है बेटा उस समय को 65 से ही 5/11 में से घटाकर इसी में भाग कर दो, बात खत्म। बस ये, क्योंकि 65 से ही 5/11 बेटा दोनों सुइयों के मिलने का स्टैंडर्ड टाइम होता है। अब आपके क्वेश्चन में या तो समय इससे ज्यादा होगा या इससे कम, बस इसी में घटा के इसी में भाग कर दो, घड़ी हमारी इतना फास्ट हो जाएगी। 65 से ही 5/11 माइनस का 65 कितना होगा? 5/11, नीचे ऑलरेडी 65 है, मल्टीप्लाई 24 घंटे, घड़ी हो जाएगी हमारी इतना फास्ट। ये 13 बार कट गया तो आंसर आ गया 24/143 घंटे फास्ट।
24/143 घंटे फास्ट, है ना। 24/143 फास्ट, तो घड़ी हमारी 24/143 घंटे तेज हो जाएगी, है ना। पूरे एक दिन में घड़ी हमारी कितना तेज हो जाएगी? 24/143 घंटे फास्ट। पूरे एक दिन में घड़ी हमारी इतना तेज हो जाएगी। तो ये क्लॉक एरर का टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है। बनाओ इस क्वेश्चन को। बेटा दोनों सुइयों के मिलने का जो समय होता है किसी भी घड़ी के अंदर, वो 65 से ही 5/11 होता है। तो बस उसी 65 से ही 5/11 में से अपने क्वेश्चन में दिए गए समय को घटा के और उसी में भाग कर दो, बात खत्म। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको। अगर 65 से 5/11 से ज्यादा मिनट होंगे तो घड़ी हमारी स्लो होगी, नेगेटिव आंसर आ जाएगा ना। नेगेटिव आंसर का मतलब घड़ी हमारी स्लो है। टीटी का मतलब है बाबू टोटल टाइम। मतलब अगर एग्जाम में पूछे कि 50 घंटे में कितना तेज होगी तो 50 घंटे से मल्टीप्लाई कर दो। अगर एग्जाम में पूछे 100 घंटे में कितना तेज होगी तो 100 घंटे से मल्टीप्लाई कर दो। अगर एग्जाम में पूछे 10 दिन में कितना तेज होगी तो 10 दिन से मल्टीप्लाई कर दो। एक बच्चा कह रहा है कि 5/11 कैसे आया? तुम बेटा चुल्लू पर पानी लो पहले तो। 65 से ही 5/11 में से अगर 65 को घटाओगे तो 5/11 नहीं आएगा। अगर ये तुम मेरे से सीखना चाहते हो तो इसकी तुम्हें एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी। अगर तुम ये सीखना चाहते हो कि 65 से ही 5/11 में से 65 घटाने पर 5/11 कैसे आया, तो तुम्हें इसकी एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी। और वो एक्स्ट्रा फीस ये है कि तुम चुल्लू पर पानी लो और उसको पी लो और फिर मुर्गा बन जाओ। तुम्हारी दिमाग की नसें तब खुलेंगी। तुम्हारी दिमाग की नसें तब खुलेंगी। अगर तुम ये नहीं जानते कि इसमें से इसको घटाने पर 5/11 आएगा। अरे गधो, 65 से 5/11 का मतलब होता है 65 प्लस का 5/11। 65 से ही 5/11 का मतलब होता है 65 प्लस का 5/11 माइनस का 65। तो प्लस का 65 माइनस का 65 कैंसिल हो गया तो 5/11 बचा। अब इससे ज्यादा एक्सप्लेन में नहीं कर सकता। इससे ज्यादा एक्सप्लेन में नहीं कर सकता। अगर तुम ये माइनस प्लस भी सीखोगे मुझसे तो कैसे काम चलेगा? है? थोड़ा सा दिमाग अपना भी लगाया करो यार। इतने गुड़ू गोबर क्यों बन जाते हो? इतने बुड़बक बनने की कोशिश क्यों करते हो कि सर हमें तो कुछ नहीं आता? थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाया करो यार। हैं? थोड़ा सा अपने इतनी जल्दी हार क्यों मान लेते हो? सारी चीजें तुम्हारे दिमाग के अंदर ही है लेकिन तुम हार मान लेते हो बहुत जल्दी। हार मत माना करो। हार मत माना करो।
हाँ जी, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब आप लोग ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 60 मिनट में पार कर लेती है, तो घड़ी हमारी फास्ट होगी। तो बेटा एक्चुअल में समय जो होता है दोनों सुइयों के मिलने का वो 65 सही ना, 65 सही 5/11 होता है एक्चुअल में समय। लेकिन मिल रही है घड़ी की सुइयां 60 मिनट में, तो 60 को हटा के 60 से भाग कर दो और मल्टीप्लाई कर दो टोटल टाइम 22 घंटे। यूनिट आएगी बेटा इसी की। घड़ी स्लो है या फास्ट? घड़ी हमारी फास्ट है, कहानी खत्म। तो 65 से ही 5/11 में से अगर मैं 60 को माइनस करूंगा तो 5 से ही 5/11 बचेगा। और अगर ये किसी ने पूछा ना कैसे बचेगा तो बहुत पिटोगे। 22 आवर्स फास्ट। ठीक है, 5 से 5/11, 11×5 = 55, 55 और 5 60, ये 60/11 हो गया। 60/11, 60/11, नीचे 60 ऑलरेडी है, ऊपर 22 घंटे फास्ट। 60 से 60 कट गया, 11×2 = 22, तो हमारा आ गया 2 आवर्स फास्ट। बेटा फॉर्मूला है, मतलब आंसर आया है 2 आवर्स फास्ट। इस आवर की वैल्यू को मिनट में कन्वर्ट करो, क्योंकि सारे ऑप्शन बेटा मिनट में है। सारे ऑप्शन मिनट में है, तो 60×120, इसी को मैं लिख सकता हूं 120 मिनट फास्ट। 2 आवर्स फास्ट या 120 मिनट फास्ट, बात एक ही है। 2 आवर्स फास्ट या 120 मिनट फास्ट, बात एक ही है। समझ रहे हो? 65 में से 60 घटा दो, बचे 5, तो ये 5 से ही 5/11 हो गया। तो हमारे क्वेश्चन में दोनों सुइयों के मिलने का एक समय दिया होगा, उस समय को 65 से 5/11 में से घटाकर इसी में भाग कर देना है। बस तुम्हें पता चल जाएगा घड़ी तुम्हारी कितनी स्लो और कितनी फास्ट हो रही है। तुम्हें पता चल जाएगा घड़ी तुम्हारी कितनी स्लो और कितनी फास्ट हो रही है। समझ रहे हो जी? बनाइए इस क्वेश्चन को। हेलो हेलो।
हेलो हेलो जी। तो जी, तो भैया इतना टाइम आपको लोगों को पता है क्यों दिया गया? इतना टाइम सिर्फ इसलिए दिया गया आप लोगों को, इतना टाइम सिर्फ इसलिए दिया गया आप लोगों को ताकि कुछ बच्चे 5 आंसर दे रहे हैं, कुछ बच्चे 6, वो कंफर्म कर सकें कि 5 आंसर है या 6 आंसर है। बात समझ रहे हो मेरी? 5 आंसर है या 6 आंसर है, बस उस चीज को श्योरिटी कर ले। यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 70 मिनट में पार कर लेती है, तब घड़ी 77 घंटे में कितना धीमी अथवा तेज होगी? तो बेटा 65 से ही 5/11 में से, 65 से ही 5/11 में से 70 को घटा के 70 से ही भाग कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना है 77 घंटे। और घड़ी हमारी स्लो होगी या फास्ट, कैसे पता चलेगा? सर यहां से माइनस के साइन को बाहर ले लो, माइनस के साइन को बाहर ले लो, क्योंकि 70 में से घटेगा 65 से ही 5/11। और जैसे ही माइनस का साइन बाहर आया, माइनस का साइन हमें इंडिकेट कर रहा है कि घड़ी हमारी क्या हो जाएगी? माइनस का साइन क्या बता रहा है? घड़ी हमारी स्लो हो जाएगी। तो माइनस के साइन को तुम हटा भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 70 में से 65 से ही 5/11 को कैसे घटाओगे? तो 65 से ही 5/11 को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 65 प्लस का 5/11। ठीक है, 70 माइनस 65 प्लस का 5, 65 से 5/11 को 65 प्लस का 5/11। माइनस साइन को मैंने हटा दिया क्योंकि माइनस साइन सिर्फ मुझे इतना बता रहा है कि घड़ी हमारी स्लो होगी, स्लो। ठीक है जी, 70 में से 65 घटाओगे 5 बचेंगे, और माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस का 5/11 हो जाएगा, बटे 70 है, इंटू 77। ये कैलकुलेशन 11 पंजे 55, 55 माइनस का 5 50, 50/11 इंटू 70 इंटू 77। ये 0 से 0 कट गया, 77 से 77 कट गया, तो हमारा आंसर आ गया 5 आवर्स स्लो। तो जो घड़ी होगी हमारी वो 5 घंटे धीमी होगी। काफी सारे बच्चे थे, है ना, काफी सारे बच्चे थे जो आंसर दे रहे थे 6 घंटे स्लो होगी, जबकि 6 घंटे स्लो नहीं होगी, 5 घंटे स्लो होगी। मैं उम्मीद करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं अब ये जो टाइप 1 कैटेगरी है ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। टाइप 1 कैटेगरी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, है ना। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ दिए गए समय को 65 से ही 5/11 में से माइनस करके इसी में भाग कर दो। आपको कुछ नहीं करना, बस आप दिए गए समय को 65 से ही 5/11 में से भाग करके उसी में डिवाइड कर दो। इतना सा काम आपको करना है और कुछ भी नहीं करना, है ना, और कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है। हम्म, चलिए साहब, अब ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल अलग लेवल का क्वेश्चन है बेटा। ये माइनस का होगा 5, ना कि प्लस का 5, समझे। 11 पंजे 55 प्लस 5 नहीं होगा, माइनस, क्योंकि जब माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 65 और माइनस का 5/11 होगा ये। बस इस क्वेश्चन में यही तो समझना था, है ना। प्लस का नहीं होगा, माइनस का होगा, यही कैलकुलेशन तो मैंने आपको करके दिखाई। अब चलते हैं अगले टाइप पर। ये क्लॉक एरर का दूसरा टाइप है।
देखो एक घड़ी जो कि लगातार तेज होती जा रही है, एक ऐसी घड़ी है जो कि लगातार तेज होती जा रही है, मतलब लगातार तेज हो रही है, लगातार तेज पर तेज, तेज पर तेज, तेज पर तेज। रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी, रविवार शाम 5 बजे, रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी। एक घड़ी जो कि लगातार तेज होती जा रही है, रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी। यदि वह यदि वह मंगलवार शाम 5 बजे, यदि वह मंगलवार शाम 5 बजे, यदि वह मंगलवार शाम 5 बजे 7 मिनट आगे हो, यदि वह मंगलवार शाम 5 बजे 7 मिनट आगे हो, तब घड़ी ने तब घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा? अ क्लॉक विच गेन्स यूनिफॉर्मली, एक घड़ी लगातार तेज हो रही है, वॉज 5 मिनट स्लो ऑन संडे 5 PM, 5 मिनट स्लो ऑन संडे 5 PM। इफ इट इज 7 मिनट फास्ट ऑन ट्यूसडे 5 PM, देन व्हेन डिड द क्लॉक शो द करेक्ट टाइम? पहले तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली है क्या। मेरे जिगर के टुकड़ों, मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, एक घड़ी लगातार तेज होती जा रही है, रविवार शाम 5 बजे वो 5 मिनट धीमे कैसे थी? जब हम कह रहे हैं कि एक घड़ी लगातार तेज होती जा रही है, तो भैया रविवार शाम को 5 बजे 5 मिनट पीछे कैसे हो गई? ये तो क्वेश्चन ही कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, ये तो क्वेश्चन ही गलत है। क्यों भाई? एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि घड़ी लगातार तेज होती जा रही है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भैया घड़ी 5 मिनट पीछे पाई गई है। तो ये तो हमारी ही बात खराब हो गई। क्यों? हम तो बता रहे हैं कि घड़ी हमारी लगातार तेज हो रही है, बता रहे कि नहीं होते? बता रहे घड़ी हमारी लगातार तेज हो रही है, और हम ये भी कह रहे हैं कि घड़ी 5 मिनट पीछे है, हम ये भी कह रहे हैं कि घड़ी हमारी 5 मिनट पीछे है। तो हमें क्या करना चाहिए? हाँ, ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया? ऐसा कैसे संभव है? बताओ, ऐसा कैसे संभव है कि घड़ी हमारी 5 मिनट पीछे है? हम्म, ऐसा कैसे संभव है? ऐसा कैसे पॉसिबल है? बताइए। स्टार्टिंग में नहीं होगी, पीछे होगी, बाद में। ना 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 ना। देखो, ऐसा इसलिए संभव है कि घड़ी हमारी लगातार तेज हो रही है, लेकिन उस घड़ी में किसी ने उंगली कर दी। ऐसा सिर्फ और सिर्फ तभी संभव है जब घड़ी बेचारी टंगी हुई थी, वो लगातार तेज हो रही थी, कोई आया, उसने देखा ये तो बहुत तेज हो रही है, लाओ इसको पीछे कर देता हूं। तो उस घड़ी में किसी ने उंगली कर दी और उसको 5 मिनट पीछे कर दिया। किसी ने उंगली कर दी और उसको 5 मिनट पीछे कर दिया। भाई मैनुअली पीछे कर दिया अपने हाथों से, क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन वो व्यक्ति ये भूल गया कि ये घड़ी तो लगातार तेज हो रही है, ये घड़ी तो लगातार तेज हो रही है, आप इस घड़ी को कितना भी पीछे कर लो, 2 दिन बाद ये घड़ी दोबारा से आगे निकल गई। 2 दिन बाद घड़ी दोबारा से आगे निकल गई। और मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अगर तुम घड़ी को अभी पीछे कर रहे हो और 2 दिन में वो फिर से आगे निकल रही है ना, अभी तो माइनस पे है, फिर वो प्लस हो रही है। तो जब वो 2 दिन में फिर से आगे निकल रही है, जब वो 2 दिन में फिर से आगे निकल रही है, तो बेटा एक ऐसी सिचुएशन तो आई होगी जब घड़ी एकदम एग्जैक्ट टाइम से होके गुजरी होगी। आई होगी कि नहीं? मान लो आप बिल्कुल माइनस में जा रहे हो, फिर माइनस से आप प्लस में जाते हो, तो बेटा जीरो से होके गुजरोगे ना। जब आप माइनस से प्लस में जाओगे तो जीरो से होके गुजरोगे। तो जब घड़ी स्लो से फास्ट हो रही होगी तो वो एकदम एग्जैक्ट टाइम से होके गुजरी होगी। हमें वही बताना है कि घड़ी एग्जैक्ट टाइम से होके कब गुजरी है। हाँ जी, किस किस को ये क्वेश्चन समझ आ गया? सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी थी कि क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है, बस। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ये आपको डिसाइड नहीं करना, कैसे सॉल्व होगा ये बात तो तुम भूल जाओ कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। बस ये समझो कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है और पूछना क्या चाह रहा है। इतना समझ आया कि नहीं आया? सर बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आ गया कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है और पूछना क्या चाह रहा है। अब ये क्वेश्चन का पहले तो मैं बेसिक कंसेप्ट समझाऊंगा, फिर डायरेक्ट ट्रिक समझाऊंगा, ठीक है? मुझे ये बताओ, घड़ी घड़ी कुल कितना तेज हुई है? आप में से कोई मुझे बता सकता है घड़ी कुल कितना तेज हुई है? घड़ी 5 मिनट पीछे थी,
5 मिनट पीछे से 7 मिनट आगे निकली है, तो बेटा घड़ी टोटल 12 मिनट तेज हुई है, 12 मिनट। अगर घड़ी 5 मिनट पीछे से 7 मिनट आगे निकल गई तो बेटा 5 मिनट तो ये कवर किया, 7 मिनट और कवर किए, तो घड़ी टोटल 12 मिनट तेज हुई है। कितने मिनट तेज हुई है? घड़ी टोटल हमारी 12 मिनट तेज हुई है। अच्छा, कितनी देर में हुई है? संडे 5 PM से ट्यूसडे 5 PM, संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, 48 घंटे में हुई है। कितने घंटे में हुई है? 48 घंटे में हुई है। तो मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मुझे एक बात बताओ कि 12 मिनट में घड़ी तेज हुई है 48 घंटे। 12 मिनट में घड़ी तेज हुई है, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा बोल दिया। 48 घंटे में कितना तेज हुई है? 12 मिनट। 48 घंटे में 12 मिनट तेज हुई है, या फिर 12 मिनट तेज होने में, 12 मिनट तेज होने में 48 घंटे लगे। 12 मिनट तेज होने में 48 घंटे लगे, तो ये बताओ स्टार्टिंग में घड़ी को कितना तेज करना कि घड़ी सही हो जाए? सिर्फ 5 मिनट तेज करना था। तो बेटा 12 मिनट में, 12 मिनट तेज होने में 48 घंटे लग रहे हैं, तो 5 मिनट तेज होने में कितना समय लगेगा? 48/12 × 5। इतने घंटों का समय लगेगा सिर्फ 5 मिनट तेज होने में। यानी कि 12 × 4 = 48, 4×5 = 20, यानी कि 20 घंटे बाद घड़ी हमारी सही समय दिखाएगी। किसके 20 घंटे बाद? संडे 5 PM के। अच्छा, संडे 5 PM में 20 घंटे कैसे जोड़ोगे? सर 24 घंटे जोड़ते तो मंडे 5 PM आते, 4 घंटे और कम कर दो। हाँ जी बेटा, आप 24 घंटे जोड़ते तो मंडे 5 PM आते, 4 घंटे कम कर दो, यानी कि मंडे 1 PM। तो पहले तो ये बेसिक कंसेप्ट है बेटा, मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, बिल्कुल बेसिक तरीके से। ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, पहले आप ये बेसिक कंसेप्ट समझ लो, देन आफ्टर मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा। इसके बाद मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा।
प्रैक्टिस सेट में सारे आंसर्स डलत हो गए बेटा। कौन सी सीट में आंसर नहीं है बताना। हाँ, सारे प्रैक्टिस सेट में आंसर की अपलोड हो चुकी है। तब मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये बिल्कुल बेसिक तरीका था क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि टोटल 12 मिनट तेज होने में 48 घंटे लगते हैं। टोटल 12 मिनट तेज होने में 48 घंटे लगते हैं, तो घड़ी को स्टार्टिंग में सिर्फ हमें 5 मिनट तेज करना है, तो घड़ी हमारी सही हो जाएगी क्योंकि 5 मिनट ही तो धीमे चल रही है। तो 5 मिनट तेज होने में 48/12 × 5 घंटों का समय लगेगा। क्योंकि ये मिनट से मिनट कट गया तो 48 घंटे इसी की यूनिट आ जाएगी। 12 चौक 48, 4 पंजे 20, यानी कि टोटल 20 घंटे बाद घड़ी 5 मिनट आगे बढ़ जाएगी। तो 20 घंटे में घड़ी एकदम सही समय दिखाएगी। किसके 20 घंटे? संडे 5 PM के। इसमें 20 घंटे कैसे जोड़ोगे? पहले 24 घंटे जोड़ो तो संडे की जगह मंडे 5 PM 24, लेकिन हम 4 ज्यादा जोड़ गए तो मंडे 5 PM में से 4 घटा दोगे तो मंडे 1 PM। तो ये बिल्कुल बेसिक तरीका है क्वेश्चन को डील करने का। अब इस क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर कैसे सॉल्व होगा? तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, बेटा इन क्वेश्चंस को समझने के लिए मुझे आपको समय देना पड़ेगा हर क्वेश्चन के लिए। इसीलिए हर क्वेश्चन के लिए मैं 2-2, 3-3 मिनट का समय दे रहा हूं, क्योंकि इन क्वेश्चंस में थोड़ा समय देना बहुत जरूरी है। अब इस क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर कैसे करोगे? देखो, जो भी टाइम लिखा हुआ है स्लो या फास्ट का, उसको सबसे पहले ऊपर लिखो, स्लो ऑब्लिक फास्ट। जो भी टाइम दिया हुआ है स्लो ऑब्लिक फास्ट का, उसको सबसे ऊपर लिखो। नीचे दोनों को ऐड कर दो, स्लो प्लस फास्ट। नीचे दोनों को ऐड कर दो, स्लो प्लस फास्ट। जो भी टाइम दे रखा है स्लो फास्ट का, जो भी टाइम दे रखा है स्लो फास्ट का, उसको ऊपर लिखो। नीचे स्लो प्लस फास्ट कर दो ऐड। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दो टोटल टाइम से। मल्टीप्लाई कर दो टोटल टाइम से। बात खत्म। कैसे सर? पहले क्या दिया हुआ है? 5। नीचे बेटा टोटल कितना हुआ? 5 और 7 12, और मल्टीप्लाई कर दो टोटल टाइम से, यानी कि 48। बस विदाउट पेन एंड पेपर आप आंसर दे सकते हो। विदाउट पेन एंड पेपर 5/12 × 48, तो भैया 12 चौक 48, 4 पंजे 20, तो 20 घंटे बाद घड़ी हमारी सही समय दिखाएगी। अच्छा, किसके 20 घंटे बाद घड़ी हमारी सही समय दिखाएगी? किसके 20 घंटे बाद? संडे 5 PM के 20 घंटे बाद। तो इसमें 20 घंटे जोड़ दो। तो जब इसमें 20 घंटे जोड़ोगे तो मंडे 1 PM बनेंगे। कैसे बनेंगे मंडे 1 PM? तुम अगर 24 घंटे जोड़ते तो मंडे 5 PM बनते। 24 घंटे जोड़ने पर मंडे 5 PM बनते, है ना? और 5 घंटे में 4 घंटे कम कर दो, क्योंकि 24 में 4 कम करोगे तभी तो 20 आएगा। तो 24 की जगह 20 जोड़ने हैं, तो 5 में से 4 घटाओगे तो 1 आ जाएगा, और पूरा का पूरा दिन चेंज हो जाएगा संडे का मंडे। तो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की डायरेक्ट ट्रिक है। जैसे 65 से 5/11 में से घटाने की थी ना, वैसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की डायरेक्ट ट्रिक ये है। चलिए साहब, अब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ट्रिक से सॉल्व करो और कोशिश करो कि ना के बराबर पेन यूज हो।
यस, अब आया ना मजा। तो बेटा अ क्लॉक विच कैन यूनिफॉर्मली वॉज 8 मिनट स्लो ऑन संडे 5 p.m. was 8 minutes slow on Sunday 5 p.m. If it is 10 minutes fast on Wednesday 5 p.m. Wednesday 5 p.m. If it is 10 minutes fast on Wednesday 5 p.m. तो बेटा करना क्या है आपको, ऐसा घटना घटित होने में कुल कितना समय लगा, संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, ट्यूसडे से वेडनेसडे, टोटल 3 दिन यानी कि 24 या 72 घंटे लगे। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे सॉल्व होगा, जो भी पहले दिया हुआ उसको ऊपर नीचे 10 और 8 18 मल्टीप्लाई 72 घंटे, इतनी देर बाद घड़ी हमारी सही समय दिखाएगी। 18 चौक 72, 4 अट्ठे 32, यानी कि 32 घंटे बाद घड़ी हमारी सही समय दिखाएगी। अच्छा किसके 32 घंटे बाद, संडे 5 p.m. के। इसमें 32 घंटे जोड़ोगे कैसे, पहले तो 24 जोड़ो तो मंडे 5 p.m. और फिर 8 घंटे और जोड़ दो। भैया 32 कैसे जोड़ोगे, 24 और 8 32, 5 से 5। अच्छा शाम के 5 में 8 जोड़ोगे तो रात के 1 बजेंगे, 5 और 8 13, 13 का मतलब 1। शाम के 5 में 8 घंटे जोड़ोगे तो रात के 1 बजेंगे, और बेटा दिन हो जाएगा चेंज, मंडे का ट्यूसडे हो जाएगा, दिन चेंज हो जाएगा, यानी कि ट्यूसडे 1 a.m. मंगलवार रात को 1 बजे घड़ी हमारी सही समय दिखा रही होगी। संडे 5 p.m. से मंगलवार रात को 1 बजे तक घड़ी हमारी स्लो चलेगी, और मंगलवार रात को 1 बजे से वेडनेसडे शाम को 5 बजे घड़ी हमारी फास्ट हो जाएगी, है ना, ट्यूसडे 1 a.m. तो बेटा ये सेकंड टाइप क्लॉक एरर का क्वेश्चन है, ये सेकंड टाइप क्लॉक एरर का क्वेश्चन है। अ क्लॉक विच लॉसेस यूनिफॉर्मली was 5 minutes fast on Sunday 5 p.m. was 5 minutes fast on 5 minutes fast on Sunday 5 p.m. If it is 7 minutes slow on Tuesday 5 p.m. If it is 7 minutes slow on Tuesday 5 p.m. If it is 7 minutes slow on Tuesday 5 p.m. then when did it show the correct time? बताओ इसने सही समय कब दिखाया होगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, 5 से 5 एग्जैक्ट 48 घंटे, 2 दिन का समय है। 5 पहले दिया हुआ है, 5 और 7 12, 48, 12 चौक 48, 4 पंजे, ठीक 20 घंटे बाद घड़ी हमारी सही हो जाएगी। अच्छा किसके 20 घंटे बाद घड़ी हमारी सही हो जाएगी, किसके 20 घंटे बाद, संडे 5 p.m. के। इसमें 20 घंटे कैसे जोड़ोगे, 24 जोड़ते तो 24 जोड़ते तो मंडे शाम के 5, उससे 4 घंटे पहले, मंडे दोपहर को 1 बजे, मंडे दोपहर को 1 बजे, मंडे दोपहर को 1 बजे, मंडे दोपहर को 1 बजे घड़ी हमारी एकदम परफेक्ट समय दिखा रही होगी। मंडे दोपहर को 1 बजे घड़ी हमारी परफेक्ट समय दिखा रही होगी। एक घड़ी जो कि लगातार धीमी होती जा रही है, धीमी हो रही है, रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट आगे थी। रविवार शाम 5 बजे किसी ने उसको 5 मिनट आगे कर दिया, लेकिन वो होती धीमे जा रही है। सोमवार शाम 6 बजे, सोमवार शाम 6 बजे वो 7 मिनट पीछे हो गई, क्योंकि वो तो लगातार पीछे हो रही थी, तो उसको तो पीछे होना ही था। वो तो लगातार पीछे हो रही थी तो उसको पीछे होना ही था। अब ये बताओ, रविवार शाम 5 बजे से सोमवार शाम 6 बजे तक, रविवार शाम 5 बजे से सोमवार शाम 6 बजे तक कुल कितने घंटे हुए, कुल कितने घंटे हुए, संडे से मंडे 5 से 5 24 घंटे और 1 25, टोटल हुए 25 घंटे, टोटल 25 घंटे हुए हैं। तो पहले क्या लिखोगे, पहले 5, नीचे 5 और 7 12, कुछ गड़बड़ हो गई। एक घड़ी जो कि लगातार धीमी होती जा रही है, रविवार शाम 5 बजे 7 मिनट स्लो थी, 7 मिनट तेज थी, रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट फास्ट थी। इफ इट इज 7 मिनट स्लो ऑन मंडे 6 p.m. हाँ ये क्वेश्चन खुद करो तुम, 5 7 और 5 12 गुणा 25,
अब ये क्वेश्चन करोगे कैसे तुम? 25 पंजे 125 बटे 12 घंटे, ये आ गया 12 एक कम 12, बचा 5, ना आने का 0, 10 सही 5 बटे 12 घंटे। इसको हम बोल सकते हैं 10 घंटे प्लस 5 बटे 12 घंटे। 5 बटे 12 घंटे को अगर मैं मिनट में कन्वर्ट कर दूं 60 का गुणा करके, तो 12 पंजे 60, 55 25, तो ये 25 मिनट आ गए। यानी कि 10 घंटे 25 मिनट बाद अगर 10 घंटे जोड़ूंगा इसमें, तो संडे की जगह मंडे 3 PM, तो मंडे 3 PM, मंडे 3 PM, मंडे 3 PM, मंडे 3 PM, 10 घंटे जोड़ोगे तो दोपहर के 3 बजेंगे और 25 मिनट और है, 25 मिनट और है। बेटा PM आएगा, PM, AM नहीं आएगा, PM आएगा, PM। ठीक है, क्या आएगा? PM आएगा, PM। एक और क्वेश्चन है बेटा इसी की तरह। रविवार शाम 5 बजे 9 मिनट तेज थी, रविवार शाम 5 बजे 9 मिनट तेज थी। बुधवार सुबह 5 बजे, बुधवार सुबह 5, बेटा शाम के 5 नहीं है, 3 मिनट पीछे थी। टोटल कितने घंटे हो गए बेटा? टोटल 72 घंटे मत करना, 24 या 72 मत करना। संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, ट्यूसडे से वेडनेसडे। अगर तुम 72 घंटे करोगे तो बेटा शाम के 5 से शाम के 5 पहुंचोगे, लेकिन ये एग्जैक्टली सुबह के 5 है, यानी कि 12 घंटे पहले है। तो 72 माइनस का 12 यानी कि टोटल 60 घंटे हैं, 60। ये टोटल कितने हैं? टोटल 60 घंटे। तो क्वेश्चन कैसे डील करना है आपको? जो पहले है उसको ऊपर लिखो, नीचे 9 और 3 12, मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो 12 पंजे 60, 5 निम 45। 45 घंटे बाद, किसके 45 घंटे बाद? संडे 5 PM के। 45 घंटे की जगह ना 48 जोड़ते तो संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, ट्यूसडे से वेडनेसडे। 48 जोड़ते तो 5 बच जाते, 3 घंटे कम है, 5 में 3 घंटे कम कर दो तो वेडनेसडे, नहीं 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 नहीं, 48 जोड़ते तो संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, ट्यूसडे 5 PM, इसमें 3 घंटे कम कर दो तो ट्यूसडे 2 PM। और इसी के साथ आज की सेवा हुई समाप्त। मुलाकात कर, और ये आज तो वीकेंड का बार है, अब तो हमारी मुलाकात सीधा मंडे को होगी। चलिए, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल।